मेरा नाम कविता जांगड़ है और मैं गत 14 वर्षों से कोटा राजस्थान में ज्योतिष का कार्य कर रही हूँ। श्राद्ध अमावस्या का मातम्य बहुत ही बड़ा है। ये साल भर की सबसे बड़ी अमावस्या होती है। हमारे पितरों को जो 15 दिन प्राप्त होते हैं ये पितृपक्ष कहलाते हैं। तो श्राद्ध अमावस्या पर आप किसी भी तीर्थ पर जाकर के पिंडदान पिंड तर्पण करने से जो हमारे पितृ वायु रूप में जो भटक रहे होते हैं उनको पिंड रूपी शरीर की प्राप्ति होती है और पिंड तर्पण करने से उनकी भूख प्यास सुधा समाप्त होती है। इस प्रकार जिन जातकों की जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार का कोई दोष होता है, कालसर्प दोष हुआ या पितृदोष हुआ या उनके घर में वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, गृह कलेश है, व्यापार में हानि वगैरह है, तो इन सब कार्यों में उनको राहत मिलती है। कलयुग का राजा तक्षक नाग है और तक्षक नाग की मित्रता पितरों से है। तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो जो जातक कि तीर्थ पर जाकर के पिंडदान पिंड तर्पण करते हैं और विशेष रूप से श्राद्ध अमावस्या पे करते हैं तो उनको साल भर के लिए राहत मिल जाती है। देखिए, मोबाइल में 2 प्रकार के रिचार्ज होते हैं, या तो आप हर महीने करा लीजिए या फिर आप साल भर का रिचार्ज 2,999 रुपये का करा लीजिए। तो जो ये श्राद्ध अमावस्या है ये वही है कि 2,999 रुपये वाला लॉजिक आप यहाँ पे लगाओगे कि साल भर के लिए आप अपने पितरों को पिंड रूपी शरीर की प्राप्ति करवा दी है। किस तरीके से और कुछ ऐसा क्या करें उस दिन अमावस्या के दिन, क्या ना करें? जी बिल्कुल। देखो, अमावस्या को विशेष रूप से बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जितना हो सके आप गौ माता के निमित्त हरी घास है या भूसा है आप उनको डालो, पक्षियों को चुगा डालो, आने की व्यवस्था करो। ये श्राद्ध पक्ष में आप जितने भी धार्मिक कार्य करते हैं वो डायरेक्ट, क्योंकि क्या होता है क्या है कि पितृपक्ष में हमारे जो पितृ जो होते हैं उनकी आत्माएं पितृलोक से भूलोक पर आती हैं। ठीक है, तो भूलोक पर आती हैं तो वो यही देखते हैं कि भाई हमारे जो वंशज हैं वो हमारे निमित्त क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो 15 दिन के जो पक्ष होते हैं तो इनमें जिन जिन तिथियों को हमारे पितरों को जो स्वर्गवास हुआ होता है तो उन तिथियों को पितरों के निमित्त भोग निकाला जाता है। ब्राह्मणों को भी भोग वगैरह मतलब भोजन प्रसादी वगैरह ग्रहण कराई ना जाती है। तो उनके रूप में हमारे पितर आकर के उस भोजन को ग्रहण करते हैं। और श्राद्ध अमावस्या तो देखो, श्राद्ध अमावस्या का बहुत ही बड़ा मातम्य है। तो इस दिन आप भले से आप 14 दिन कुछ भी मत कीजिए, लेकिन आप श्राद्ध अमावस्या के दिन आप पिंडदान पिंड तर्पण तो अवश्य कीजिए ही कीजिए। कहाँ पे करें इसकी कुछ? देखो, तीर्थ पर कराया जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं विशेष रूप से जैसे मैं कोटा राजस्थान से हूँ तो तीर्थ गुरु पुष्कर में ही अगर आप कराओ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तीर्थों का राजा कौन है? पुष्कर है। समस्त तीर्थ साल में एक बार पुष्कर राज को ढोकने जरूर आते हैं। तो अगर आप पुष्कर में जाकर के अगर अपने पितरों के निमित्त पिंडदान पिंड तर्पण करते हैं तो इसका बहुत ही बड़ा मातम्य है। क्योंकि पुष्कर का क्या है, पुष्कर में ज्ञात और अज्ञात दोनों को, भाई जिनको अपने पितरों का, भाई जिनको पता है कि हमारे कौन कौन से पितृ स्वर्गवासी हुए हैं उनका तो वो लोग कर ही देंगे, लेकिन हमें जिनका नहीं पता है उनका भी, यानी ज्ञात और अज्ञात दोनों का ही पिंडदान पिंड तर्पण हो जाता है। पुष्कर, चंबल नदी की है। हाँ, कोटा राजस्थान में आप चंबल नदी के किनारे भी कर सकते हैं। चर्मण्यवती के अगर आप नदी के किनारे या तट के किनारे करते हैं तो बहुत ही उत्तम है।